दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग क्लास 12 के लिए 500 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का आज हम लोग पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग जो है 500 से 700 के बीच में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं केमिस्ट्री का जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है इसी के बीच में जो है आपको मिलेगा। 700 या 500 जो है क्वेश्चन जो है 500 से 700 के बीच में आपको कराया जाएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसी में से आपका 50% ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग जो है निश्चिंत हो सकते हैं। 50% ऑब्जेक्टिव जो है 700 क्वेश्चन अगर आप लोग जो है तैयार कर लेते हैं केमिस्ट्री का और 800 क्वेश्चन जो है फिजिक्स का हम लोग का जो है पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 जो है डल चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा वहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। केमिस्ट्री का 500 क्वेश्चन का जो है पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। केमिस्ट्री का है, फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं। तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आज हम लोग जो है ओनली क्वेश्चन और इसका आंसर क्या होगा वही देखने वाले हैं। तो फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं तो परमाणु दोष होते हैं। फ्रेंकल तथा शॉटकी किस प्रकार का दोष होते हैं? परमाणु दोष होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मात्र आपको जो है क्वेश्चन पे एक नज़र देना है जिससे कि क्लैरिटी के साथ जो है आप लोग एग्जाम में आंसर को जो है क्वेश्चन का राइट आंसर लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? तो NaCl की जो है सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रित। कैसी होती है? फलक केंद्रित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो है क्या होता है? शॉटकी दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा घट जाता है या बढ़ जाता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें सभी। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ठोस जो है शॉटकी दोष के कारण जो है सॉलिड का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मेनियम Ge अर्धचालक के साथ उपस्थित आर्सेनिक As जो है किस प्रकार है? तो जर्मेनियम में जो है आपको अर्धचालक में As को क्या किया जाता है? डोपेंट किया जाता है। ये आपको P टाइप का अर्धचालक और N टाइप के अर्धचालक में जो है आपको पढ़ना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव में जो है आपको तैयार रखना है। Ge अर्धचालक के साथ आर्सेनिक क्या होता है? उपस्थित होता है तो डोपेंट किया होता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम क्लोराइड का जालक किस प्रकार का होता है या सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सहसंयोजिक ठोस है। सहसंयोजिक ठोस है तो सिंपल सा आपको जो है आंसर इसका याद रखना है। हीरा और ग्रेफाइट जो है सहसंयोजक ठोस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम जो है Na तथा पोटासियम के क्रिस्टलीकृत संरचना है किस प्रकार का है? BCC है। किस प्रकार का है? BCC। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर जो है निर्भर करता है? किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पे निर्भर करता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है सक्रिय भार पर। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया की दर निर्भर करता है किस पे? सक्रिय भार पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में क्या है क्वेश्चन आपका? जल में अभिक्रिया की कोटि होती है तो सिंपल सा आपको याद रखना है जल में अभिक्रिया की कोटि कैसी होती है? शून्य कोटि होती है। कैसी होती है? शून्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आपके जो है डायरेक्ट पूछा जाएगा। शून्य कोटि का अभिक्रिया जो है के लिए, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए जो है किस प्रकार का समीकरण है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है T½ समानुपाती क्या हो जाएगा? A। क्या हो जाएगा? T½ समानुपाती A हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए समीकरण है T½ समानुपाती A। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वह कौन सा कारक है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है ताप, दाब और सांद्रता जो है अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। ये तीनों जो है आपको ताप, दाब और क्या है आपका सांद्रता, तीनों जो है आपको अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा तो सिंपल सा आपको याद रखना है समय इन्वर्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय इन्वर्स। समय इन्वर्स जो है प्रतिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यूनिट है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर अर्थात जांच किस प्रकार किया जाता है और किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है ऑक्सीकरण विधि, लुकास परीक्षण विधि और बेक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल के बीच जो है ये तीनों के द्वारा जो है जाँच किया जाता है।
ऑक्सीकरण, लुकास परीक्षण विधि, बेक्टर मेयर परीक्षण, तीनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु कैसा होता है? तो आपको सिंपल सा आपको याद रखना है, sp2 हाइब्रिडाइड जो है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा, शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो 55.55 जो है शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये नॉमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आपको जो है ये क्वेश्चन को जो है याद रखना है, 55.55 जो है शुद्ध जल की मोलरता होती है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? तो पोटासियम सल्फेट का जो है K2SO4 का जो है हिमांक का अवनमन क्या होता है? अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिलियन के अनुसंक गुणधर्म का जो है, अनुसंक होगा यहाँ पे, बिलियन के अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण है, तो क्वथनांक का उन्नयन जो है बिलियन के अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोलरता प्रदर्शित करता है, तो मोलरता जो है मोल प्रति केजी जो है प्रदर्शित करता है। मोलरता जो है क्या प्रदर्शित करता है? मोल प्रति केजी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और मोललता जो है मोल प्रति केजी, और मोलरता जो है हो जाएगा आपका मोललता तो हो चुका है। मोलरता क्या प्रदर्शित करता है? तो मोलरता जो है आपका मोल प्रति क्या हो जाएगा? ग्राम। मोल प्रति ग्राम जो है मोलरता प्रदर्शित करता है। इतना आपको याद रखना है। दोनों का जो है आपको जो है यूनिट आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, और मोलरता जो है ताप द्वारा प्रभावित होता है। दोनों क्वेश्चन को आपको जो है तैयार रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉमेरिकल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा। 0.3 m फास्फोरस अम्ल की समानता क्या होगी? तो सिंपल सा आपको याद रखना है 0.6 नॉर्मेलिटी। क्या हो जाएगा? 0.6 नॉर्मेलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, तो 20.2% HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में त्रिभाषमीय कौन सा है? निम्नलिखित में त्रिभाषमीय कौन सा है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बार बार पूछा गया है। H3PO4 जो है आपके त्रिभाषमीय यौगिक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनने के लिए या बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है? तो C2H5Cl के द्वारा जो है आपका प्रतिक्रिया कराने पर ग्रिग्नार्ड प्रतिक्रिया जो है संपन्न होती है। ग्रिग्नार्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम के साथ किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? C2H5Cl के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम सिंपल सा आपको याद रखना है, एंजाइम जो है प्रोटीन है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसारणी दाब बढ़ता है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है, प्रसारणी दाब कब बढ़ता है? जब तापक्रम जो है इंक्रीज होता है तो प्रसारणी दाब भी जो है बढ़ता है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो मोललता और मोल प्रभाव पर जो है ताप का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है? किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? मोललता और मोलरता पर जो है आपका ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या हो जाएगा? किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो मोललता और मोल प्रभाव पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, नॉमेरिकल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जो है आ सकता है। 0.1 m आदर्श मोलरिटी जो है, m को जो है मोलरिटी जो है सूचित करते हैं हमसे, तो 0.1 m आदर्श घोल का वाफ गुणांक क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। 0.1 m आदर्श घोल का वाट हाफ गुणांक क्या हो जाएगा? 0.1 m। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन